10x माइनस 1/2x जमा 5 बराबर 3 के हैं, तो हम लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 3। इसको इधर ले आएंगे 2x जमा 5। अब इसको इसके साथ ज़रब कर देंगे। 3 2 बार 6x और 3 5 बार जमा 15। और यहाँ पे 10x माइनस 1 है। अब ये x वाली जो है इकट्ठी कर लें, इधर वाली साइड पे x को ले आए। 10x माइनस 6x, ये जमा है, यहाँ आके माइनस में बदल जाएगी। अब ये 15 इधर ही रहेगा, ये आके यहाँ जमा में तब्दील हो जाएगा। -1 जो है जमा 1 बन जाएगा। अब 10x में से 6x निकलेंगे तो हमारे पास जो है वो 4x बच जाएंगे। 15 और जमा 1 16 हो जाता है, तो x इधर ही रहेगा 16/4। अब इसको इसके साथ कट कर देंगे तो हमारे पास x जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। इसको हल करना है तो हम सबसे पहले इसका जो है जज़र ख़त्म करेंगे। उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी मुरब्बा ले लेंगे। 2x माइनस 1 इसका मुरब्बा बराबर है हमारे पास 5 के मुरब्बे के। ये इससे ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास रह गया 2x माइनस 1 बराबर 5 5 पर 25। 2x इधर ही रहेगा, ये इधर आके जमा हो जाएगा, माइनस है तो जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास 26 बन गया। 2x बराबर 26, तो x जो है हमारे पास 26/2, यानी x बराबर जो है वो 13 आ जाएगा। चार एक्स जमा 6 बराबर है 5x जमा 2 के। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है x को इकट्ठा कर लेते हैं। कोशिश करेंगे जो जहाँ पे बड़ी रकम है x को उधर मुंतकिल किया जाए, ताकि जो है हमें जवाब पॉजिटिव यानी जमा में मिल जाए। यहाँ पे इसको उठा के इधर ले आते हैं 4x। अब यहाँ पे 6 का 6 है, और यहाँ से -2 जब आएंगे, जमा 2 जब आएंगे तो ये माइनस में बदल जाएंगे, तो ये हमारे पास बच गया 4। अब 5x में से जो है वो 4x निकाले तो हमारे पास x जो है वो बच गया, तो x ही हमारा हल सेट है, यानी x की कीमत जो है 4 जो है वो हमारे पास क्या है, हल सेट है। x जमा 3 छोटा है 7 से, तो हम करेंगे इसको, x इधर ही रहेगा, ये हम इसको अलामत लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ये यहाँ लिख देंगे, इधर आ जाएगा ये, तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है x हमारे पास आ जाएगा, x छोटा है 7 माइनस 3, तो ये 4 आ जाएगा, यानी x छोटा है 4 से, तो हमारा हल सेट जो है वो बन जाएगा x, जबकि x छोटा है 4 से। हमने इसको इस तरह से लिख लेना है जवाब को। ये हमने जो है हल करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ज़रब करेंगे। 3 2 बार 6x माइनस 3 1 बार 3 बराबर है 5 को x के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 5x आ जाएगा, माइनस 5 1 बार 5। अब x जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं। 6x माइनस 5x, ये यहाँ जमा है, यहाँ आके तफरीक बन जाएगा, यानी माइनस बन जाएगा। अब ये -5 इधर ही है, और ये इधर आके जमा के 3 बन जाएंगे।
6x में से 5x गए तो हमारे पास 1x बच गया, और यहाँ में -5 में से जमा के 3 गए तो हमारे पास माइनस के 2 जो है वो बच गए। तो हल सेट जो है वो हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास हल सेट आ गया है -2। 4x बटा 5 माइनस 3x बटा 4। अब क्या करेंगे, हम इसको ज़रबी सिम्प्लीफाई के ज़रिए से हल करेंगे, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 4 बार 16 हो जाएगा, 16x हो जाएगा। माइनस का माइनस 5 3 बार 15x हो जाएगा। 5 4 बार इसको इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा बराबर 4। अब ये 16x माइनस 15x बराबर, अब इसको इसके साथ जो है वो ज़रब करेंगे तो ये 2 4 बार 8 और 0 का 0। 16x में से जो है 15x निकले तो हमारे पास x जो है वो 1x बच गया, x बराबर 80। तो हल सेट जो है हमारे पास आ गया 80। हल करेंगे, हमारे पास है सेट x माइनस 3 बराबर है 4 के। तो ये इसको ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे x माइनस 3, इधर से ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास जमा माइनस 4 के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास बन गई है, एक जमा की है और एक तफरीक की। तो x माइनस 3 बराबर है 4 के, एक तरफ हम ले लेते हैं x माइनस 3 बराबर है -4 के, यानी ये जमा -4 है। तो हम एक दफ़ा इसको जमा में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। x बराबर 4 और ये माइनस के 3 जो है इधर आके जमा के 3 बन जाएंगे। इसी तरह x इधर ही रहेगा, -4 है तो ये जमा का इधर आके जमा के 3 बन जाएंगे। ये हमारे पास रह गया x बराबर 7 के, और ये हमारे पास आ गया x बराबर -1 के। तो ये हमारे पास जो है हल सेट आ गया -1 और 7। दो x माइनस 3 बराबर है 5 के, तो ये हम इसको ख़त्म करेंगे। 2x माइनस 3 बराबर ये क्या आ जाएगा, जमा -5। अब एक दफ़ा 5 को जमा में और एक दफ़ा 5 को माइनस में लिखेंगे। 2x माइनस 3 बराबर है 5 के, और 2x माइनस 3 बराबर है -5 के। 2x इधर ही रहेगा, ये -3 यहाँ पे आके जमा के 3 बन जाएंगे। तो 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 के, और x जो है वो आ जाएगा 8 बटा 2, यानी x बराबर 4 के आ जाएगा। 2x इधर ही रहेगा, -5 ये इधर आके जमा के -3 जमा के 3 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास -2 बच गया। 2x बराबर -2 के है, तो x हमारे पास -2 बटा 2, यानी x हमारे पास -1 के आ जाएगा। हल सेट हमारे पास आ जाएगा -1 और 4। तीन को जो है वो 2 के साथ तरफ करेंगे, 3 तरफ 2x, तो हमारे पास आ जाएगा 6x जमा, अब 3 को 5 के साथ करेंगे, 3 5 बार 15 बराबर 25 जमा x।
6x। अब ये x जो है इधर ले आते हैं, ये माइनस का x हो जाएगा, ये 25 इधर ही जाएगा, इसको जमा 15 को ये यहाँ पे ले आते हैं तो ये -15 बन जाएंगे। 25 में से 15 गए तो हमारे पास 10 बच जाएगा। 6x में से एक x गया तो हमारे पास 5x बच जाएगा। अब x जो है हमारे पास आ जाएगा 10/5, यानी x आ गया हमारे पास 2 के बराबर। हल सेट आ गया हमारे पास 2। चार बटा 3 2x जमा 3 बड़ा ये बराबर है 10 - 4x/3 के। इसको हल करते हैं। ये इसके साथ सरब हो जाएगा, ये इसके साथ सरब हो जाएगा। 10 3 30 - 4x/3। ज़रब करेंगे इनको, 4 2 बार 8x जमा 4 3 बार 12 23 - 4x/3। अब इनको क्या करेंगे, 3 के साथ जो है वो ज़रब कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 8x जमा 12 बड़ा है ये बराबर है 30 - 4x के। अब x वाली रकम इधर ले आते हैं, 8x माइनस है तो ये जमा हो जाएगी, और इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये जमा है तो माइनस हो जाएगी। 8 4 12x, 30 में से 12 गया तो हमारे पास आ गया 18। x आ गया हमारे पास, बड़ा है ये बराबर है 18/12 के। 3 6 बार 18, 3 2 बार 6 2 बार 12 और 6 3 बार 18, तो x हमारे पास आ गया 3/2। तो ये x जो है वो बड़ा है ये बराबर है 1, इसको हम 1 से 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका हल सेट बनाएंगे, x जबकि x जो है बड़ा है ये बराबर है 1 से 1/2 के, तो ये क्या है हमारा हल सेट। x - 2/4 माइनस x - 5/6 बड़ा है ये बराबर है 1/3 के। चलें देखते हैं इसको, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x - 2/4 माइनस x - 5/6 बड़ा है या बराबर है 1/3 के। इसको हम जो है ज़रबे चिल्ले से हल करेंगे, ये हमारे पास आ गया 6 x - 2, दरमियान में माइनस से माइनस लगाएंगे, 4 इसको इसके साथ करेंगे x - 5 बटे में, तो इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को तरफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
4×6 यानी 24 के बड़ा है या बराबर है 1/3 के। तो यहाँ पे आ जाए, इसके अंदर 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6 को 2 के साथ करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। माइनस को 4 के साथ, -4 को x के साथ करेंगे तो -4x बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, 4 5 20। और नीचे हमारे पास आ गया 4 6 24। अब यहाँ देखें, ये 6x में से -4x गया तो हमारे पास रह गया 2x। 12 में से 20 में से माइनस के 12 निकले तो हमारे पास जमा के 8 बच गए बटा 24 1/3। अब दोनों में जो है वो 2 मुश्तरिक है, 2 जो है 2 बाहर ले लेते हैं, x जमा 2 4 12 8 बटा 24। बारह 2 बार 24, ये आ गया हमारे पास x जमा 4 बटा 12। अब हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x जमा 4 बड़ा है ये बराबर है 12 1 बार 12। यह आ जाएगा 3x जमा 4 3 बार 12 बड़ा है यह बराबर है 12 के। तो 3x हमारे पास यहाँ पे लेकिन रहेगा तो ये आ जाएगा जमा 12 -12, ये इससे कट हो जाएगा तो हमारे पास 3x जो है बड़ा है ये बराबर है 0 के आ जाएगा। अब हल सेट इसका बनेगा 3x बड़ा है ये बराबर है 0 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा x बड़ा है ये बराबर है 0 के। हम इसको लिखेंगे हल सेट में x, जबकि x जो है बड़ा है 0 से, बड़ा है ये बराबर है 0 के। ये हमारा हल सेट आ गया। x जमा 1 जो है वो बराबर है 5 के, तो ये हम इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x जमा 1 बराबर जमा -5 के। तो ये x जमा 1 बराबर आ गया 5 के और x जमा 1 बराबर आ गया -5 के। तो ये x इधर ही रहेगा 5 -1, तो x बराबर 4 के आ गया। x यहाँ पे रहेगा -5 -1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -6। अब हमने जो है वो पड़ताल करनी है कि x बराबर जो है वो 4 के है। इसको ले लेना है 4 जमा 1 बराबर 5 के, तो 5 बराबर है 5 के। फिर हमने इसको ले लेना है, इसकी पड़ताल करनी है, x बराबर है -6 के। तो यहाँ पे हमने इसमें जो है इसको दर्ज करना है, तो ये हमारे पास आ गया -6 जमा 1 बराबर है 5 के। तो -6 में से 1 गया तो हमारे पास माइनस के 5 आ जाएंगे, -5 बराबर है 5 के।
तो ये जो है -5 के, तो पड़ताल से हमें पता चला कि जो है हमारे पास ये जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास 5 बराबर 5 के आ जाएंगे। तो ये हमारा हल सेट हो गया। 4 और -6 यानी ये वाला और ये वाला हमारा जो है वो हल सेट है।